तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आप भी अगर लद्दाख जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आपको वहाँ परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ऑनलाइन परमिट लेना है। और आपको लेह सिटी तक जाने के लिए किसी भी तरह के परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे श्रीनगर से जाए, मनाली से जाए या जम्मू के रास्ते से जाए, लेह सिटी के बाद आप जहाँ भी घूमने जाओगे आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि परमिट हमें कैसे लेना है। तो अगर आप भी लेह लद्दाख के का परमिट बुक करना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से बुक करते हैं। तो यहाँ लिखिए आप ले परमिट और ये दिखा देगा एक वेबसाइट, ले डिस्ट्रिक्ट परमिट ट्रैकिंग सिस्टम। कुछ फेक वेबसाइट भी आती थी पहले, तो उनसे बच के रहना। जब हम इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ हेल्थ एडवाइजरी है, आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है। तो इसे हम कट कर देते हैं, इसे भी कट कर दिया। अब यहाँ ऑप्शन आता है डोमेस्टिक, हमें डोमेस्टिक पे क्लिक करना है और ये अपना नाम भरना है। इसे भी हटा देते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर और यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस, तो ये हमने ईमेल एड्रेस फिल करना है। यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है आपका, हमारा दिल्ली है, दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। आईडी टाइप आधार कार्ड, आधार कार्ड का आईडी नंबर। अब यहाँ आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस डालने के बाद आपको एक ये मोड आएगा, पेमेंट थ्रू डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, आप डायरेक्टली कर लेना। डेट ऑफ जर्नी बिगिन, तो इसमें तो जैसे हम 13 तारीख में लगभग ले पहुंच जाएंगे, तो हमने 13 तारीख की डाली है। तो यहाँ से ये होने के बाद एक बार रीचेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद रजिस्टर किया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब ये पूछेगा इशू इंडिविजुअल और ग्रुप। अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं किसी फैमिली के साथ तो हम इस पे क्लिक करेंगे, अगर हम अकेले हैं तो इंडिविजुअल पे। तो हम ग्रुप में हैं, तो अभी मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, तो मैं उसका भी फिल कर देता हूँ जल्दी से। जेंडर मेल, अब इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ कुछ डेस्टिनेशन आएंगे, आपको किस किस जगह पर जाना है। तो आप सब पे क्लिक कर देना, क्योंकि कई बार होता है हम प्लान बनाते हैं, फिर हमें किसी ने बताया कि भाई वो जगह और अच्छी है, अब हम वहाँ जाना चाहेंगे, हम देखेंगे हमने तो क्लिक ही नहीं किया उस ऑप्शन पर, तो हम नहीं जा सकते। तो इसलिए सेफली के लिए आप सभी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इससे कोई प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रेट बढ़ जाएगी। अब आपको डेट ऑफ बिगिन, आपको जर्नी सेलेक्ट करना है किस दिन आप वहाँ से जाएंगे। तो डेट ऑफ जर्नी हमने सेलेक्ट कर ली 13 तारीख। अब डेट ऑफ डिपार्चर, हमने आपको कितने दिन वहाँ रहना है लेह लद्दाख में, तो अभी हम 30 कर देते हैं। अ, हमने अपने सेफ्टी के उसके बैकअप के हिसाब से ज़्यादा डेट डाल दी। अब हमारा क्या पता मन करे तो हम हो सकता है कि ज़्यादा रुके, तो वो वहाँ के ऊपर है। तो इसलिए सर थोड़ा सा जितने दिन का आपका स्टे उससे 2-3 दिन फालतू लेकर डालना। तो डू यू विश टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड रेड क्रॉस फंड, 50 पर पर्सन। अगर आपको देना है तो दे दो, नहीं है तो नहीं, हम तो नो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आ रहा है, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, तो इसने ये जगह दिखा दी हमें 13 तारीख से, और ये 30 से। अरशद इरफान, आधार जो हमारे नाम वगैरह दिखा दिए, आधार कार्ड, आधार नंबर। और ये टोटल 800 रुपये फीस है, ये देख सकते हैं आप, 800 रुपये फीस है। ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहे तो इसको, इसके क्या क्या ये लिखा हुआ है। अब पे नाउ के हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो पे नाउ पे करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे, किसके थ्रू करना, हम यूपीआई के थ्रू कर देते हैं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेयर नेम अरशद, जो भी हो, या क्यूआर कोड। तो यूपीआई के थ्रू हमने क्यूआर कोड लिया, क्यूआर कोड आ गया। अब यहाँ से हमें पेमेंट करनी है। तो ये पेमेंट हो चुकी है और ये हमें यहाँ का परमिट मिल चुका है। परमिट क्या है, बेसिकली एक फ़ीस है, 400 रुपये पर पर्सन। तो आप इसे मोबाइल में भी रख रख लेना, और
इसकी 2-3 फ़ोटोकॉपी करा के भी रख लेना, क्योंकि कुछ जगह हो सकता है कि आपसे ऑफ़लाइन माँगा जाए। तो सेफ्टी के हिसाब से आप इसकी 2-3 कॉपी करा के रख लेना। और बाकी हमारी लद्दाख की जर्नी जानने के लिए कि हम लद्दाख गए थे, बाकी लद्दाख के बारे में सब कुछ जानने के लिए कि कैसे लद्दाख जाएँ, क्या-क्या सामान हमें कैरी करना चाहिए, उसके लिए हमारी बाकी की अगली वीडियोज़ देखें।